जब आप प्रॉब्लम जो भी सब लोग फेस कर रहे हैं कि क्या है जी, एक अमाउंट ऑफ स्पेस है दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था और आपने ये सारी जगह भरनी थी। ठीक है। और जो पूरी बुकलेट है, उस बुकलेट में हम क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट वही बात हो रही है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना। अगर आप ये बात अभी भी ये कह रहे हो, है ना, इतना मतलब ऐसा ना कि अब तो इतना पढ़ चुके हो, पेपर भी नजदीक है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई। तो अगर हम ये कहें कि जैसे टाइम ज्यादा लग रहा है और दिमाग में वही चल रहा है कि अब रिवीजन कर लेता हूं, है ना, मैं क्या करूंगा, स्पीड बढ़ा दूंगा। मैं यही आ रहा है ना दिमाग में, स्पीड बढ़ा दूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा, थोड़ा और स्टडी कर लेता हूं। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि रीजन क्या है ना होने का, कि आपको याद नहीं आ रहा, यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर थिंग्स। भाई मेन कष्ट ये है कि मेरे को याद नहीं आता। अब बस वही है, अंडरलाइनिंग जो क्वेश्चन है या जो हम बात कर रहे हैं, या मैं जो बात कर रहा हूँ, इस चीज को समझो। टाइम तो फिक्स्ड है और इसी की मैनेजमेंट में गड़बड़ कर रहे हो। अगर पहले हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हम इस चीज को इम्प्रूव भी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी आपके सोल्यूशन क्या है, मैं तो स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं तो ज्यादा पढ़ूंगा। ठीक है, बट वही बात कह रहे हो, जब 1 घंटा तुम्हें ज्यादा दे रहा हूँ लिखने के लिए, 4 घंटे में तो सबने पेपर पूरा किया ना, फिर तो एक आधा क्वेश्चन ही छूटा, बाकी तो सबने पूरा किया। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। आपको पहले ये फिक्स करना पड़ेगा कि मैंने एक क्वेश्चन कितनी देर में लिखना है। ठीक है, इसको फिक्स करो। अगर मेरे को आता है तो मिनिमम टाइम में कितना लिखूंगा, और अगर मेरे को नहीं आता है, सोच सोच के भी लिखना है, तो मैक्सिमम टाइम कितना लूंगा। ठीक है ना। इस चीज पे एक बार सोचो, और ये जरूरी है। ठीक है ना। क्यों। और स्पेस, स्पेस को भी इस तरह से देखो ना, कितनी जगह भरनी है। और ये मान लो मेरे क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन में 3 डायमेंशन है। अगर मेरे क्वेश्चन में 3 डायमेंशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ जी, थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखी, अब यहां से यहां तक पहला डायमेंशन भरना है, अब यहां से यहां तक दूसरा डायमेंशन भरना, और यहां पे तीसरा डायमेंशन और कंक्लूजन। क्लियर रखो ना दिमाग में, इतनी जगह भरनी है, जल्दी जल्दी भरनी है, इतने टाइम में भरनी है, ये डायमेंशंस है। उस हिसाब से जगह को और टाइम को मैनेज करो। क्योंकि जो भी हम इशू कह रहे हैं ना, देखो आपके दिमाग में वो स्पीड इशू स्टडी, अब देखो स्पीड भी अब है ना, अब जान ली ना मेरी जीवन में इतनी स्पीड है, मैं इतना ही खींच सकता हूँ। अब आपको पता है आपका फॉन्ट कितना है ना। अब इशू ये भी आता है ना, कुछ लोग बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, जो बहुत छोटा लिख रहा है उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जगह नहीं भर रही है, जो बड़ा भर रही है। ठीक है, तो अब ये चीज सोचो ना, मेरे को इतने टाइम में इतनी जगह भरनी है, कैसे भरूं। छोटा छोटा लिखते हो तो डायग्राम जैसे बना दो, पॉइंट पॉइंट कर दो, थोड़ा खुला लिख लो, थोड़ी हेडिंग्स डाल लो। ठीक है ना। बट वो टाइम फिक्स रखो ना एक, क्योंकि आप क्या कर, वो ये ना कि आप सोचते जा रहे हो, बैठे हुए हो क्वेश्चन, मत बैठो ना क्वेश्चन के ऊपर। आता है तो करो, आता है तो मिनिमम टाइम में करो, नहीं आता है तो मैक्सिमम टाइम में करो, मैक्सिमम टाइम से बाहर मत जाओ, छोड़ दो। अब ये सीख देखो, जब मैंने तुम लोगों से शुरू में आंसर लिखवाए थे, है ना, क्या मैं उस टाइम पे टाइम लिमिट लगाता था, क्वेश्चन छोड़ देता और बोला लिखो। और टाइम लिमिट क्या होती थी, 20-20 मिनट लिखो। बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, पेज दिए, और ऐसा था कि भरो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में ये किया है ना मैंने, भरो, 3-3 पेज भी भरवाए हैं तुम लोगों से। और टाइम का कुछ नहीं था, बस भरो, सोचो। ऐसे बिठाए हुए होते थे कि सोचो, क्वेश्चन दे दिया, सोचो, भरो। ठीक है। बट अब हम उस स्टेज पे है ना कि हम पेपर लिख रहे हैं ऐसे ओवर द पीरियड। उस टाइम क्या चाह रहे थे, उस टाइम हम ये चाह रहे थे ना कि आप सोच पाओ, चीजों को कनेक्ट करो, इंट्रोडक्शन बनाने में टाइम लगाओ, कैसे लगती है ना, बॉडी को टाइम लगाओ, कंक्लूजन को टाइम लगाओ, आंसर बनाओ। अब हम क्या चाह रहे हैं कि सिंपल है, आंसर शुरू करो, क्वेश्चन पढ़ो, कितनी डायमेंशन है, कितना स्पेस भरना है, और दिमाग में जो पहली चीज आ रही है और ठीक लग रही है और उसमें एक फैक्टर चिपका दो एज इंट्रोडक्शन। डालो 4 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट नीचे, है ना, चेंज करो, दूसरा हेडिंग, दूसरा, उसके अंदर थीम्स थीम्स बनाओ, जितने थीम्स बन रहे, जितने एग्जाम, और साथ साथ में जो एग्जाम्पल्स आ रहे चिपका दो।
ठीक, जल्दी जल्दी जो भी एग्जाम्पल दिमाग में आता है डालो, गलत नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, अब इतना पढ़ लिया है। बट वही है ना, टाइम का ध्यान रखो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेस है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर प्ले करो, उसको ज्यादा स्ट्रांग करो, और जो आपकी वीकनेस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो खत्म नहीं कर सकते। और मैं वही कह रहा हूँ कि वीकनेस लेके भी आदमी सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट टू गेट थ्रू दिस एग्जाम। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम एंड स्पेस। टाइम स्पेस को मैनेज करो, ठीक है ना। अब उस पे नहीं जाना कि अब ये कुछ अलग, उस दिन कुछ अलग ही हो जाएगा, नहीं। अभी से ही वो अलग चीज करनी शुरू कर दो। आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैंने चीजों को कैसे मैनेज करना है। समझ रहे हो? बस ये प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्ट, उसको डिफाइन करो, उसको समझो, और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आओ। ठीक है, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि निकालना है पेपर।